कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एहतजाज की कॉल थी। केपीके से लाओ लश्कर लेकर आना था डी चौक में और पहुंचे भी अली अमीन गंडापुर, लेकिन फिर अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि ना हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को, ना वहां पर मौजूद पुलिस वालों को, ना वहां पर एहतजाज में मौजूद लोगों को अली अमीन गंडापुर कहां हवा में एकदम से गायब हो गए। और ये जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये पहुंचे हैं एकदम से केपीके असेंबली के अंदर, और फिर वहां पर उन्होंने धुआंधार खिताब किया है। कैसे उन्होंने सोबतें और मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, 12 अजला उन्होंने क्रॉस किए हैं, ना उनके पास फोन था कि किसी से राब्ता कर सकते, लेकिन जान पर खेलकर अवाम के लिए, बानी पीटीआई के लिए वो पहुंचे हैं केपीके के अंदर। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के साथ ऐसा हो जाता है, बड़े हैरानकुन बात है। राज साहब की वजह बनी, की स्टोरी है पीछे? खलील जिब्रान ने कहा था, एक बहुत बड़े राइटर है, उन्होंने कहा था कि उसने कहा तो मैंने मान लिया, उसने उसी बात को दोहरा कर कहा तो मुझे शक गुजरा, उसने तीसरी बार कुरान उठाकर कहा तो मुझे यकीन हो गया ये झूठ बोल रहा है। ओह माय गॉड। जितने मसूफ ने कुरान उठाए हैं, जितने हलफ दिए हैं तकरीर करते हुए, उससे खैर वाजे था कि साहब झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मैं कहानी बता देता हूं कि कहानी थी क्या। कहानी ये थी कि साहब को टास्क मिला था, और लोग कहने वाले ये कहते हैं और बाखबर जराए दावा करते हैं कि इनको जेल से टास्क मिला था कि आप लोगों को मोबिलाइज करके पूरे पाकिस्तान से लोगों को बुलवाएंगे, केपी से लोगों को मोबिलाइज करके आप डी चौक तक लेके जाएंगे, और रस्ते में चूंकि शेलिंग होगी, मार कुटाई होगी, लोग मुश्तिल होंगे, गुस्से में होंगे, और आप वहां पे डी चौक में एक बड़े साइज में माप को ले जाके वहां से आप गायब हो जाएंगे, और खबर चलेगी कि जी चीफ मिनिस्टर को अगवा कर लिया गया। जब ये खबर चलेगी और बाकी कोई लीडर वहां पे नहीं जाएगा, मुआप होगा, खुद अपने फैसले करेगा, लीडरलेस भी होगा, डायरेक्शनलेस भी होगा, और उस पर मुश्तिल लोग होंगे, और कोई पीटीवी के अंदर घुस जाएगा, कोई पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएगा, लड़ाई होगी, पुलिस के साथ, फौज के साथ, रेंजर्स के साथ कष्ट और खून होगा, वहां पे लाशें गिरेंगी, वहां पे तमाशा लगेगा, एक क्यास की सूरत हाल पैदा होगी। ये पूरा एक प्लान था, और उस यहां इस हद तक तो उसने पीटीआई के उस प्लान पे अमल किया पूरी तरह। लेकिन साहब चूंकि विकेट के दोनों तरफ खेलने के आदी हैं, किसी और जगह भी राब्ते में थे, उन्होंने क्या किया कि अपना जो साइजेबल एक पूरा लश्कर था उसको पीछे छोड़ के 200-400 बंदे लेके डी चौक में पहुंचे, वहां पे अपनी प्रेजेंस शो की, दो बातें की, और वहां से गायब हो गए। गायब होने के बाद अगली कहानी वो मैं बता देता हूं कि क्या अगली कहानी क्या हुई। केपीके में हमें नजर आया, उसमें साहब वहां पे कनेक्टेड थे, अदारों के साथ राब्ते में थे, वहां से निकले। मसूफ ने वहां पे इस्लामाबाद में कहां पेस्ट्री खाई, कहां लंच किया, किसके पास रहे, कितने टाइम के लिए रहे, ये वीडियोस भी आने वाले वक्त में आ जाएंगी सामने। लेकिन उन्होंने जो कहानी सुनाई है, कहानी इतनी खौफनाक है। वो कहते जी मैं रात को ऊपर छत के ऊपर सोया रहा, वहां पे बारिश होना शुरू हो गई, मेरा जिस्म भी जख्मी हो गया, जख्म के निशान भी वो उन्होंने दिखाए इमरान रियाज को। उसके बाद वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू किया उन्होंने, सुबह सवेरे उठ के गाड़ी एक वहां पे मारगढ़ रोड के ऊपर फिरती रही, वहां से कहते हैं गाड़ी एक फिरती रही, फिर कहते हैं कि मैं पहाड़ के ऊपर चढ़ा, मुनाल तक गया। आप अंदाजा करें कितना संगलास पहाड़ है, और वहां पे हाइकिंग के लिए जो ट्रैक बना हुआ है उसके ऊपर चढ़ गए मसूद। तो ठीक है ना, चढ़ के वहां पे उन्होंने पत्थर फेंक के एक गाड़ी रोकी, गाड़ी में वो बैठे, फिर 12 अजला में गए। हरीपुर भी पीटीआई जीती हुई है मुकम्मल तौर पे, ना हरीपुर रुके हैं, ना किसी जगह रुके हैं। ये तो उन्होंने कहानी सुनाई खुद। लेकिन इस पे ट्विस्ट ये है कि साहब हरीपुर में भी रुके, उमर यूसुफ साहब के घर में भी उन्होंने रेस्ट फरमाया, फिर पेशावर पहुंचे, पेशावर जाके वहां पे लंच किया नॉन इलेक्टेड लोगों के साथ, एक जगह पे मीटिंग की, वहां पे पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया, और उसके बाद उन्होंने असेंबली के अंदर एंट्री दी। मेरे पास ये खबर आ चुकी थी कि साहब पेशावर जा चुके हैं और वो असेंबली के अंदर एंट्री डालेंगे। मैंने खबर इसलिए नहीं दी, मैंने कहा जी कि मैं समझता हूं कि ये बाउंस हो सकती है, फ्रैंकली स्पीकिंग। इंसार अब्बासी साहब ने वो खबर दे दी, और थोड़ी देर गुजरी, आधा घंटा पौना घंटा, तो साहब ने असेंबली के अंदर एंट्री दे दी। तो इन्होंने बेसिकली एक ऐसा ड्रामा खेला है जिसकी वजह से पीटीआई का भी नुकसान हुआ है, और एक पीटीआई के जो वर्कर हैं, बेजारों मददगार वहां पे रोते रहे हैं। ये तो रही, अब उनके जो वीडियोस आ रहे हैं, किराया किसी के पास था नहीं, वहां पे फैंटी खाते खाते लोग बेचारे वापस अपने घरों की तरफ रवाना हो। ये तो रही स्टोरी राहत साहब की। राना साहब किधर थे गंडापुर साहब? गंडापुर सिंगापुर सिंगापुर सिंगापुर
सिंगापुर कहाँ चले गए वो? वहाँ से सिंगापुर कहाँ? वहाँ से फोन कर रहे थे, मोरेतिया गए, रंगून किया है, वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है। सिंगापुर जाके उनको याद सता रही है, तो यहाँ असेंबली में आ गए हैं। ये 2 दिन तक कहाँ पाए? असल कहानी तो ये उनके पास फोन ही नहीं बोला पूरे रास्ते 12 असल में वो ओल्ड डायल नहीं होता था नंबर वाला? पीटीसीएल से कर रहे थे, ये नहीं पता ना, वो मोबाइल से नहीं पीटीसीएल से कर रहे थे, तो वो इसलिए। अच्छा किसकी याद सता रही थी उन्हें? जिसकी याद सता रही थी वो क्या नाम सहूलतकारी थी। मोहसिन नकवी और गंडापुर जो है, ये समझ लें कि एक सिक्के के 2 रुख हैं। अच्छा। और जैसे मेरे भाई ने स्टोरी बताई, खैर इसके तो खलील जबरान से भी बहुत ताल्लुकात हैं, वो उसने इसे ये भी बता दिया कि जड़ा कुरान चुकेगा तो झूठ बोलेगा। बार अच्छा, मैंने ये कहीं नहीं पढ़ा कि उसने कुरान का कहीं खलील जबरान ने जिक्र किया। उसने कहा था जब उसने कसम खाई, अल्लाह की कसम, तो अच्छा, दूसरी चीज ये कि ये अंसार अब्बासी साहब और इस तरह के भाई, इनके पास तो खबरें आ जाती है ना तरीके से कि भाई ये चला दें या ये कर दें। भाई मैं तो पेड़ा से आदमी है, मैनू तो जड़ा रेडियो वाला दसेगा मैं उन्होंने अपनी खबर समझना। अब बात ये है कि जैसे ये फिर रहे हैं, बता रहे हैं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तारा गंडा पर बता रहा है वो 12 इजलास से फिरता मददगार बेचारा, इतनी मुश्किल से। ये बात चाहे मजाक में थी, लेकिन आप ये देखें कि वाकई की मैं अब आपको बता रहा हूँ, यही मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि डॉन पहाड़ी में अगर कोई शेर खा जाता, कोई बंदा रोज को काट देता। अच्छा नहीं सुनो ना, डॉन को तो 34 ममालिक की पुलिस तलाश कर रही थी ना। हमारा डॉन की पुलिस कितने 11 मुल्कों की पुलिस नहीं 33 से बातचीत चल रही थी ना उसकी। अच्छा, तो कि भाई आप मुझे तलाश करें, और वो सारी पुलिस इस्लामाबाद की और पेशावर की वो गाते फिर रहे थे, ढूंढो ढूंढो रे साजना मोरे कान का बाला, ठीक है ना, वो तलाश कर रहे थे। इससे बड़ा लतीफा कोई हो सकता है कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है वो, काउंसलर नहीं है वो निकला है, 11 अजला से गुजरा है, पहाड़ों पे चढ़ा है, ठीक है ना, और वहां से उन्हें हैया 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 गाता हुआ नीचे उतरा है, पत्थर फेंक के गाड़ी रोकी है, पत्थर फेंक के। हाँ, वो पत्थर फेंके हैं, तो मोहसिन साहब ने कहा कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को, ठीक है ना, वो सारा कुछ हो गया, ठीक है। मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता चला कि ये बंदा कहाँ है, कितना बड़ा सिक्योरिटी फेलियर है। एक सीएम है गए, वो फिर रहे, वो सिटी वाले कोल गया, कहना आप ही सिटा दे यार, ठीक है ना, किन्ने दे गए, उन्हें कहना था भाई मेरे को तो पैसे नहीं गए, उन्हें कहा मैं पिशावर आके ले लूंगा, ठीक है। मुझे कहा जीवो गरीब है की स्टोरी, इसलिए तो उसने अपनी तकरीर में सिर्फ आईजी को रगड़ा। मेरी यार सुन लेना, मैं किसी इदारे की बात की, नकवी की बात की। अच्छा, हो सकता है ना मोहसिन नकवी को आप ऐसे ब्लेम कर रहे हैं, पिछली बार भी तो गायब हो गए थे, सिर्फ इस बार भी गायब हो गए, उनका दिल किया। सिर्फ इमरान खान के बाद अगर किसी की बात मानते हैं ना तो वो मोहसिन नकवी वो कहते हैं मैं ग्रिड स्टेशन ऑन कर दूंगा, नकवी साहब शाम को चले जाते हैं, उसे कहते हैं कि मुन्ने ऐसे नहीं करना, गलत मेरा वाला वो मुन्ना नहीं, मैं समझ गई। उस मुन्ने के अब्बू ने भी कहा है कि जी आप ऐसा करें कि आप ना मौलाना फजल रहमान के पांव पकड़ लें तो ये हो जाएगा। मैं उस मुन्ने की नहीं बात कर रहा, मैं तो ये की बात कर रहा हूँ। मोहसिन नकवी साहब को बिल्कुल नहीं पता वो कहाँ है, ठीक है, कैसे वजीर दाखिला है भैया, हमारे जो वो पुलिस वाले हैं उन्हें क्यों नहीं पता, इससे बड़ा फेलियर कोई हो सकता है। अच्छा, अब सुन ले हुआ क्या, जो ये बात कह रहे हैं ना, मैं आधी बात आपको बताता हूँ कि केपी हाउस में गौहर खान साहब भी मौजूद थे, ये भी मौजूद थे, और मेरी इतलात ये है कि मोहसिन साहब भी वहां पे मौजूद थे, और वहां तय पाया कि आज की किस्त में इतने ड्रामा होने हैं। बैरिस्टर गौहर, ये उमर अयूब, अयाज, ये असद कैसर, इनके तो वीडियो बयान आए हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर को अगवा कर दिया गया है। अच्छा नहीं, क्यों नहीं गौहर साहब जब गए थे केपी हाउस तो क्यों नहीं उन्होंने मीडिया से बात की, ठीक है, और अगर फर्ज करेंगे ये सारी बात मैं मान भी लूं, ठीक है, तो मुझे तो ये जो अपने गंडापुर साहब है ना, ये कोई ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कुछ फिल्मी से वजीर आला है, ठीक है, इन्हें कुछ शौक है इस तरह का सारे ड्रामे करने का। भाई को पता नहीं है कि ये किस किस्म के, अगर ये विकेट के दोनों तरफ खेलने हैं, क्या बानी पीटी है बिल्कुल ही लाइल नहीं, चारों तरफ खेलने हैं, विकेट कीपर भी हैं, ये पता नहीं आगे बॉल करते हैं। अब आप एक और सुन ले बात कि हो क्या रहा है, ये सारी गेम्स है ना जुल्फकार साहब, मेरे मियां नवाज शरीफ साहब, मेरे मियां शहबाज शरीफ साहब, मेरे ख्वाजा आसिफ साहब, मेरी मरियम नवाज साहब नहीं परेशान है। अगर मोहसिन नकवी और गंडापुर एक पेज पे हैं
تو اس کا مطلب ہے جو فواد چودھری نے 3 دن پہلے بات کی تھی کہ ونڈو کھلی بھی ہے، تو ونڈو تو کھلی بھی ہے نا. محسن نقوی تو سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا ہے انہوں نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے. اچھا یار اسٹیٹ کی طرف ایک میں آپ کو بتاؤں، جب سارا کام سیدھا کیا. ایک میں آپ کے جملہ کو، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، ایکچولی ہم اپنے اداروں پہ ایک الزام لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ایسا کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ادارے کچھ ایسا کرتے. یہ سافٹ ویئر اپڈیٹ کا جو جملہ آپ بولتے ہیں نا اور کسی ادارے کے کھاتے ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نہیں مانتا اس بات کو. گل بد نہیں گئی، گل مک گئی ہے مختاریہ. ٹھیک ہے نا، تو میں